दोस्तों, कल का ही हमारा एक्सपीरियंस है। हम सब 35-40 लोग थे और हम में से कुछ 5-6 लोगों को भीमाशंकर के मंदिर में इमीडिएटली दर्शन करने की परमिशन मिली थी। वहाँ के जो पुजारी है उनसे हमें 5-6 लोगों को वीआईपी कक्षा से दर्शन मिलने की अनुमति मिली थी, लेकिन फिर भी हम नहीं गए। ये किसका चुनाव है? अपना चुनाव। अगर हम वो स्वीकार कर लेते ऑफर तो हमारा दर्शन कितने मिनट में हो जाता? 5 मिनट में। वो कितने घंटे बाद हुआ? 5 घंटे। मेरे जीवन में दर्शन रांग में मैं पहली बार 5 घंटे खड़ा हुआ। मेरे जीवन में मैं इतना देर किसी भी क्यू में कभी जीवन में खड़ा नहीं रहा। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात, हमें पसंद क्या है? आराम, आसान चीज़ हमें पसंद है, और तकलीफ देने वाली, थका देने वाली चीज़ हमें क्या है? नापसंद। तो जीवन जो है वो आपकी सीमा को कब तलाशता है? जब आपको जो चीज़ पसंद नहीं है उसके बारे में आप डटे रहते हैं। अगर जरूरी है और आप डटे रहते हैं तो आप आपकी सीमा को तोड़ दोगे। कल एक मौका ऐसा आया 3 घंटे बाद, मेरे पैरों को एक जगह पे और धीरे धीरे चलने की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता या ऐसा चल नहीं सकता धीरे धीरे। तो मुझे चक्कर आने लगे। क्या आने लगी? चक्कर। मेरे घुटने जवाब देने लगे। मुझे पता चला मैं किसी भी पल गिरकर पड़ जाऊंगा, यहाँ पे गिर जाऊंगा। तो मैं कुछ जो बैरिकेड्स थे उसका आधार लेके खड़ा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रात में खाना नहीं खाया था, बराबर है, और अगले दिन भी पूरे दिन खड़े थे, घूम रहे थे। तो अभी इसमें एक पल ऐसा आया कि अभी गया। फिर मैंने आपको क्या बोला कि हमें अपनी सीमा को क्या करना है? लांघना है। तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि वीआईपी कक्षा से दर्शन भी कर सकता था या साइड में कहीं जाके आराम कर सकता था और वापस लाइन जोड़ सकता था। लेकिन मैंने अंदर से सोचा कि ये भगवान हमसे क्यों करवा रहा है? वो इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरा भक्त मेरे सहवास में रहे, ज्यादा से ज्यादा देर तक वो मेरे साथ रहे। अगर मेरा दर्शन जल्दी हो जाएगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे 5 घंटे रोक के रखा। ये भी एक सोच है। और दूसरी एक सोच है, मेरा क्या नसीब है यार, मेरे को इतना तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, फिर भी दर्शन नहीं मिल रहा है, तो मेरे कोई पाप है, ऐसे भी सोच सकता हूँ। तो हमारी सोच का जो एक दायरा है, हमारे शरीर की क्षमताओं का एक दायरा है, उस सीमा को अगर लांघना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो वही आज सदगुरु ने हमें बताया। वो कहते हैं आपको जो पसंद है वो आप 100% भागीदारी से करते हैं? नहीं करते हैं। जो भी चीज हमें पसंद होती है हम पूरा झोंक देते हैं। करना ही है, मजा आता है। फिर किसी को सोने में मजा आता है, पूरा झोंक देते हैं। किसी को खाने में मजा आता है, जहां भी मिल जाए चांस नहीं छोड़ते। फिर वो टमाटर क्यों ना हो, जो पसंद है उसमें हम झोंक देते हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। सही है। तो जो पसंद है वो तुरंत अंदर चला जाता है, लेकिन जो नापसंद है वो पड़ा रहता है, सड़ जाता है, लेकिन उसका हाथ नहीं लगाता। वैसे ही जो पसंद चीजें होते उसे हमें 100% उसमें भागीदारी कर लेते, कुछ भी हो। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि जो आपको पसंद नहीं है वो आपको 200% भागीदारी से करना चाहिए। ये क्या पागलपन है? हम जो पसंद है वो 100% कर रहे हैं, ये तो ठीक है। जो पसंद नहीं होता हम वो 0% करना चाहते हैं। अभी आपको पता है हर दिन यहाँ पे वेलनेस सुनना सबको पसंद है क्या? नहीं। जिसे नहीं पसंद है वो तुरंत लुढ़क जाता है, उसका शरीर भी जवाब देता है, वो यहाँ से भागने का एक कारण ढूंढता है, बराबर है। जैसे कोई है जो ग्राउंड पे जाना नहीं चाहता, वो हर दिन कोई ना कोई नुस्खा निकालता। आज क्या पैर दुख रहा है, कल क्या पेट दुख रहा है, परसों मेरा एग्जाम है, कुछ भी एग्जाम कल है फिर भी आज नहीं जाएगा। आज तो बुखार आ गया। क्यों होता है? क्योंकि भागीदारी नहीं करनी है। हेलो, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पसंद नहीं है। अभी कुछ लोग हैं जो आते ही नहीं ग्राउंड। क्यों नहीं आते? उनको लगता है अपन ऑलरेडी पसली है, तो हड्डी पसली और उसी नीचे क्या जाएगी, ये पसली ना घट जाए, इसलिए नहीं आते हो, बराबर है। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर हमें हमारी सीमा को तोड़ना है तो पहले जो पसंद नहीं है उसको 200% उसमें सहभागी हो जाओ खुद को। एक बात याद रखना, मेरे को करेला बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल। जब मैं हाई स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़ दिया और जॉब पे लग गया तो मेरे को करेला बिल्कुल पसंद नहीं। करेला देख के मेरे को ऐसी गुस्सा आ जाता था, क्या सब्जी, कड़वी कोई सब्जी होती है। लेकिन जब मैंने पढ़ा, अरे करेला तो आयुर्वेद में एक खजाना है, उसको खाएगा ना तेरे अंदर इतने सारे फाइटोकेमिकल्स आते हैं, कड़वे। तो मुझे एक बात बताइए, जितनी भी दवा की गोलियां होती है वो कैसी होती हैं? कड़वी। तो करेला कड़वा इसलिए है उसके अंदर दवा है।
तो ये जब मेरे को पता चला, मैं बोला यार इसको तो खाना ही पड़ेगा, पसंद तो बिल्कुल नहीं है, इसको देख के गुस्सा आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर खाएंगे। फिर जब से मैंने खाना शुरू कर दिया, अब करेले की बात सब्जी हुई तो मैं दूसरों को पीछे रखता ही नहीं, सब खा जाता। इसलिए मुझे डायबिटीज नहीं है। नहीं तो मेरा खाने का उतार चढ़ाव, मेरा अगर पूरा लास्ट का पिछले 20 साल का अगर आप मेरा रूटीन देखोगे आप चकरा जाओगे। मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं रहता था। 18 घंटे उछल कूद, इतना भागना दौड़ना, बाइक चलाना, कार चलाना, लोगों से बातें करना, जागना, कब खाना सुबह मिलेगा, कब दोपहर को मिलेगा, कब शाम को मिलेगा, कभी मिलेगा भी नहीं, और जहाँ भी मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं वो कैसा मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा खाना। तो इस बॉडी को कोई शेड्यूल नहीं मालूम। अभी उसको शेड्यूल मालूम हो गया है, नहीं तो उसको शेड्यूल ही मालूम नहीं था। अगर मेरे जगह पे दूसरा होता तो उसको कितनी बीमारियां होती पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जाना हर वक्त और मेरी सीमा को तोड़ दिया। मैं नहीं खाता था, मैंने खाना शुरू कर दिया, और बाद में मुझे पता चला करेले में अगर करेला का कड़वा और नींबू का खट्टा, इन दोनों को अगर हम एक कर जाए तो उससे मीठा बन जाता है। जैसे आप 2 कलर को एक साथ मिला देते तो तीसरा रंग बन जाता है, वैसे बन गया। एक 2 स्त्री और पुरुष को साथ मिला जाए तो तीसरा पैदा हो जाता है, होता था वैसे ही है, नया हो जाता है। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सीमा जो है वो आपको तोड़नी है। तो सदगुरु हमें क्या कहते हैं, अगर आप जो पसंद नहीं है उसके साथ में 200% भागीदारी करोगे तो आप आपकी सीमाओं को तोड़ोगे। सीमाओं को तोड़ना मतलब नए स्तर पर जीना। कुछ लोग हैं उनको जिस स्तर पर पैदा हुए उसी स्तर पर मरना है। जानवर है वो कभी भी जानवर बनकर ही मरेगा। आपने कभी सुना जानवर ने तपस्या की? सुना कभी नहीं। उसने उपवास किया, उसको अटैक आया, वो बीमार हो नहीं। वो जो बीमारियां मनुष्य को आती है, जो मारती है उसको, वो बीमारियां उसको होती नहीं। लेकिन आजकल हो रही है कुछ बीमारियां, क्योंकि आदमी के साथ रह रहा है। तो संक्रमण हो गया, डीएनए उसका अपडेट हो गया, वो भी इंसान की तरह कर मिला। नीचे किस तरह गिर गया वो और ऊपर नहीं जा सका। तो एक जानवर को, एक पक्षी को, एक प्राणी को एक अपर और नीचे जाने के एक लिमिट से, वैसे इंसान को नहीं है। तो इंसान ने अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहिए और अपनी शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, ऐसे एक एक स्तर को हमें क्या करना है, पार करना चाहिए। अगर आप आपकी सीमाओं को तोड़ोगे हर स्तर पर तो आपका जीवन नया बन जाएगा। अगर जो सांप होता है उसके ऊपर एक छाल आती है और वो निकल जाती है, क्या कहते हैं उसको, धन्यवाद। तो उसकी जो केंचुली होती है, उस ऊपर की जो लेयर होती है वो उसको छोड़ता है, इसलिए वो बढ़ता है। अगर वो छोड़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो डेड होती है। उसको वो पूरी इन्फेक्शन से क्या करती है, बचाती है, इसलिए वो डेड होती है पूरी। और उस डेड स्किन को वो हर कुछ महीने बाद, 6 महीने बाद उसको क्या करता है, छोड़ता है। इसलिए वो नया होता है, बढ़ता है। जिस दिन आप आपकी सीमा को तोड़ोगे आप उजले हो जाओ, आप चमकने लगोगे। लेकिन हम गलत तरीके से खुद को चमकाते हैं। वो तरीके आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, आपको मूर्ख बनाने की तरकीब है। अगर सही में उन क्रीम से अगर कोई गोरा होता तो दुनिया में काले न रहते। दुनिया में काले रहते क्या? नहीं। वो सही में सीमाओं को तोड़ता नहीं, आपको भ्रम दिलाता है कि आपने सीमा को तोड़ दिया। तो ऐसी नकली दुनिया से आप थोड़ा सावधान हो जाओ और असली दुनिया में आ जाओ। आजकल जो लड़का किसी भी लड़की को बगैर मेकअप के पसंद करता है वही शादी रुकेगी अंत तक, बाकी मेकअप वाली कोई नहीं रुकेगी। हाँ, क्योंकि एक दूसरे को क्या बनाना है, मूर्ख बनाना है कि नहीं है? देखिए, सुंदरता अलग चीज है, श्रृंगार अलग चीज है और मेकअप अलग चीज है। आज की दुनिया में ये पता ही नहीं है। सुंदरता अंदर से जो आनंद और जो प्रेम झलकता है उससे पैदा होती है। सुंदरता का आपके मेकअप से कोई लेना देना नहीं है। मेकअप कौन करता है? देखो, हम हमारे शरीर की सुंदरता की सीमाओं को लांघना चाहते हैं। ये सही है गलत है? सुंदर होने के लिए तो इतना सब चल रहा है, बराबर है ना? तो आज पुरुष भी स्त्रियों की तरह सुंदर बनना चाहते हैं। ये कितना खतरनाक बात है। आप सुंदर बनने जाओगे तो आप बंदर बनोगे। क्यों? क्योंकि आपको सुंदर नहीं बनना है, आपको सशक्त बनना है। अरे सशक्त बनने जाते हो वो भी 6 पैक दिखाने लगते। 6 पैक का और शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। सही है गलत है? तो सुंदरता जो है वो स्त्री के पास ही बहुत अच्छी दिखती है, पुरुष के पास में कर्तृत्व झलकता है, वो अच्छा दिखता है। अगर गहना स्त्री का सुंदरता है, पुरुष का क्या है? कर्तृत्व है, पुरुषार्थ, जो स्त्री की संरक्षण कर सके, स्त्री को एक अच्छा जीवन दे सके, उसको अच्छा प्रेम दे सके, उसको अच्छी संतान दे सके, बलशाली। वो जन्म लेती है, डॉक्टर को मांगती है, डॉक्टर इंजेक्शन दो, ऐसी संतान पैदा हो जाती है। तो ये पुरुष का दुर्भाग्य है, उसके वीर्य में वो शक्ति नहीं। तो सीमा जो है हमारे आजू बाजू में, जो मैंने आपको कही कि जो मेकअप है वो मेकअप आपको एक कलाकार बनाता है। जैसे कि कोई भूमिका निभानी है तो वो क्या करता है? मेकअप करवाते हैं उसको। क्या सही है गलत है? तो आजकल आप एक दुल्हन का भी मेकअप का एक स्टाइल आ गया कि दुल्हन को मेकअप करो। अगर दुल्हन को आप मेकअप की तरह सजाओगे
तो वो असलियत में कब आएगी, तो उसकी असली सुंदरता कब झलकेगी। तो वो खुद को जब मेकअप उतर जाएगा तो हमेशा वो डर में रहेगी, मेरा मेकअप उतर गया। हमेशा 2 सहेलियां साइड में रखती है, वो मेकअप उतर ना जाए, ये सही है गलत है, कोई मेरा फोटो खराब ना निकले, इस डर में वो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो जो असली है उसके बारे में कभी डर नहीं पैदा होता। तो इसलिए हमें हमारी जो सीमा है वो बनावटी तरीके से लांघनी नहीं है, असलियत से लांघनी। तो आपको अगर असलियत से कोई सुंदर बनाए तो आपका खान पान अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो। हाँ, थोड़ा सा आप शेपिंग कर सकते हैं, खुले बालों को शेप करा रहे हैं, उससे अलग अलग तरीके से चोटियां बना रहे हैं उसकी, बराबर है, आपको खुद को निखार रहे हैं, वो अलग बातें हैं। कोई ऊटन लगाते हैं, सुगंधित करते हैं, कोई आयुर्वेदिक चूर्ण है जो भी समझो आपको लेप लगा के फिर आपकी त्वचा उजली हो जाती है अंदर से, पोषण से, तो बहुत अच्छी बात है। हम एक एयरपोर्ट पे जब गए थे तब एयरपोर्ट पे सिर्फ 10-20 ml 10 ml की एक क्रीम थी, 10 ml, और उसकी कीमत थी 7,000। तो दोस्तों मैं वही कह रहा हूं आपको। तो वो जब उनको पूछा मैंने कि ये इतनी महंगी क्यों है, तो उन्होंने बताया जब हम इसे बनाते हैं तो वैदिक तरीके से बनाते हैं। तो मैं बोला उसका नाम, वो शायद कोई मुमिरिन था, असलम वगैरह ऐसा कुछ नाम था उसका, लेकिन उसको ज्ञान कितना था देखिए। वो बोला जब भी हम ये बनाते हैं हमारी फैक्ट्री में, और हमारा ब्रांड 10-15 साल से पुराना है, इंडिया का सबसे रेप्यूटेड ब्रांड है, और जब हम बनाते हैं वहां पे मंत्र चलते हैं, आजू बाजू में क्या चलते हैं, मंत्र चलते हैं। उस मंत्र की ध्वनि में, उस लहरों में हम इसे बनाते हैं प्राकृतिक तरीके से। तो जब SCT वैदिक की बात आती है तो लोगों को लगता है ये क्या है मंत्र वगैरह, अगर ये क्या है तो तुम शादी के वक्त क्यों मंत्र पहनते हो, वो भी पागलपन है। तुम्हें भगवान का दर्शन करने के लिए आध्यात्म चाहिए, फिर खेती करने के लिए क्यों नहीं चाहिए। खेती की सीमाओं को तुम्हें लांघना है तो तुम्हें अध्यात्म के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो ही अनंत है। केमिकल तो उसका अंत है, उसने बता दिया 50 साल में खत्म हो गए। वो एक जुगाड़ है, मैं हमेशा कहता हूं, वो क्या है, जुगाड़ है। तो अगर आपको सीमा को लांघना है, आपकी सुंदरता की सीमा को लांघना है, तो अंदर से पोषण दो, बराबर है। मिल्क चार्जर का दूध खा के आज तक कितनों के चेहरे चमक गए, ये सही है गलत है। मेरी सोसाइटी में भी एक बहुत हैंडसम 55 साल के हमारे दोस्त हैं, वो चमक रहे, उनकी आयु से 20 साल कम से युवा की तुलना में वो चमक रहे। तो मुझे यही कहना है आपको, कौन सी भी सीमा आपको अगर लांघनी है तो आपको क्या करना है, जो पसंद नहीं है उसको 200% करना है, उसमें सहभागी हो जाना है। जो जरूरी है लेकिन पसंद नहीं है, नहीं तो कोई कहेगा सर चोरी करना मेरे को पसंद नहीं, फिर भी मैं करूंगा अभी 200%, बराबर है। हाँ, तो जो जरूरी है जीवन के लिए और आपको पसंद नहीं है फिर भी आप उसे 200% कर रहे हैं, तो गारंटी है आप आपकी शरीर की, आपके भावनाओं की, मन की सीमा को क्या करेंगे, पार कर जाओगे। तो अगर आप आपकी सीमाओं को पार नहीं कर सके तो आप जिंदा है इसका कोई प्रमाण नहीं। छोटा बच्चा जिंदा है इसका प्रमाण है, क्योंकि वो हर दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको पता है जब से आपकी उम्र 20-22 साल हो गई है तब से आगे आपका उम्र खत्म हो गई है। 2 साल पहले भी ऐसे दिखता था, अभी भी ऐसे दिख रहा है, अभी भी ऐसे, अरे क्या है ये जिंदगी है। तो सबसे फ्रस्ट्रेशन वाली ये टाइम रहता है। हाँ, मेकअप करके आप थोड़ा सा मनोरंजन, सेल्फी वगैरह निकाल के उसको एक मेमोरी की तरह रख सकते हैं, लेकिन उसको जीवन का भाग मत बनाइए। अगर उसको जीवन का भाग बना लिया आपने तो आप जीवन से अलग हो जाओगे, एक नकली जीवन जीने की आदत हो जाएगी आपको। और जब नकली सामान उतर जाएगा तो असली चेहरा देख के आप खुद डरोगे आईने के सामने। मैं लड़की की बात क्यों कर रहा हूँ, लड़की की क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लड़के मेकअप नहीं करते ज्यादा, और जो भी करते हैं उनका भी हिसाब नहीं रख रहा हूं अभी, वो लड़कों में उनको गिन ही नहीं रहा। अरे उसको क्या गिनना हो, जो पुरुषार्थ न करता हो और अपने सौंदर्य की तरफ देखो। सौंदर्य का जो जिम्मा है वो किस पे ऊपर छोड़ दिया है हमने, जो जिनकी विरासत है उनको छोड़ दीजिए, वो उनकी सुंदरता है, प्रकृति ने उनको दी है। हमारी सुंदरता हमारे कर्तृत्व में, पुरुषार्थ में। तो आज हमें हमारी सीमा को तोड़ना है, मतलब पुरुष को सीमा तोड़ के श्री होना है और श्री को सीमा तोड़ के पुरुष होना है। ये सीमा तोड़ना नहीं, ये पागलपन, ये विकृति है। श्री को एक और अच्छे ऊंचे स्तर पर जाकर एक सुंदर, करुणावान, प्रेमवान, जो सबको संभाल सके, प्रेम दे सके, जहां कितना भी बड़ा क्रोध हो ठंड हो जाए, शांत हो जाए उसके सामने, कितनी भी बड़ी घृणता हो वो शांत हो जाए। ऐसी ताकत श्री के अंदर है। श्री की शक्ति आक्रमण में नहीं है, श्री की शक्ति संयम में है।
स्वीकारने में, वो रिसेप्टिव है। तो इसलिए हम कहते हैं ना मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है कि जो सीमाएं हैं वो पुरुष और स्त्री की नहीं है, वो सीमाएं हैं वो हमारे एक शरीर और मन की नहीं है। तो सीमा क्या है? जो आपकी ऊर्जा है उसके स्तर को आपको बांध दिया है आपने, वो सीमा तोड़ना है। अगर आप उस स्तर को तोड़ के आगे निकल गए और आपकी सुंदरता, आपका कर्तृत्व, आपका पुरुषार्थ, आपका होना अगर अंदर से खिलने लगा तो आप जीवन के एक नए सुंदर आयाम को छूने लगोगे और उस दिन से आपको जीवन एक अलग ही महसूस होगा। आपको पता है, जिसने जीवन में कभी प्रेम किया है या शादी हुई है, प्रेम नहीं किया डायरेक्ट शादी हो गई है, तो जब सच्चे दिल से अगर प्रेम हो जाता है तो उसको उस दिन से दुनिया अलग दिखने लगती है। सूरज तो हर दिन दिख रहा था लेकिन आज उसको वो सुंदर दिख रहा है। पंछी हर दिन उड़ रहे थे आगे, लेकिन आज पंछी कुछ अलग स्टाइल में उड़ रहे हैं। आजू बाजू में पूरा हरा वो सब दिख रहा था, आज वो अलग इसलिए वो तो आपको पता है वो गाने लगता है। फिर वो दूसरे के गीत क्यों ना हो लेकिन गाने लगता है, खुद भी बनाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी खुद के अंदर की जो प्रतिभा है वो जागृत हो जाती है, वो आपकी सीमा को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उसे अलग स्तर पर लेके जाता है ऊर्जा के। इसीलिए सदगुरु हमें कह रहे हैं कि जो जरूरी है उसको पसंद बनाओ, जो जरूरी है उसको और 200% ताकत से उसमें घुल जाओ। क्या ऐसा कर सकेंगे? छोटी छोटी चीजें हैं, सुबह उठना नहीं आता है, जरूरी है लेकिन उठ नहीं पाते। उठो, जितनी तकलीफ हो होने दो, उठो। आपको ग्राउंड पे जाना चाहिए, अच्छी सांस ऑक्सीजन आपके अंदर घुसना चाहिए, आपको पंचमहाभूतों के सानिध्य में जाने चाहिए। तो वहां आपको सब मिलेगा, पृथ्वी मिलेगी, हवा मिलेगी, जल मिलेगा, आकाश मिलेगा, अग्नि मिलेगा, और सबके साथ में आप रहोगे तो आप चार्ज हो जाओगे। तो आपके सबके अंदर की जो बीमारियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो हट जाएंगी। आपको खेलना आता है नहीं आता है, आपको व्यायाम करना अच्छा आता है, आपको वो जरूरी नहीं है। आपको उनके सानिध्य में जाना है और अपनी सीमाओं को तोड़ना है। तो आज से एक संकल्प करो अपने अंदर से कि मैं आज से जो चीजें जरूरी हैं वो इतनी पसंद करूंगा और इतने दिल से अगर उसमें झोंक दूंगा खुद को कि एक दिन वो मेरी सबसे पसंदीदा चीजें हो जाए और मैं सब सीमाओं को तोड़ के मेरा जीवन उन्नत अवस्था में लेके जाऊं और मेरा पुरुषार्थ सब जगह पे चमके, मेरी कीर्ति फैले। ऐसा एक सुंदर इंसान में खुद को बना के दिखाऊंगा। ऐसा आप संकल्प करें तो जरूर आप एक दिन खुद पाओगे मेरे अंदर क्रांति हो गई। तो आप ऐसी क्रांति करो और आपके जीवन के माध्यम से हजारों जीवन को खिलाओ। धन्यवाद।